शुरुआत एक सवाल से। क्या आपने कभी सोचा है, एक स्कूल टीचर कैसे करोड़पति बन जाता है और एक सेलिब्रिटी करोड़ों कमाने के बाद भी कर्ज में डूब जाता है? ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब है पैसे के पीछे की सोच। पैसे को समझना सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये दिमाग, आदतों और फैसलों का खेल है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द बुक ब्लूम चैनल पर, जहां हम किताबों को जिंदगी में उतारने लायक सीखों में बदलते हैं। आज हम बात कर रहे हैं द साइकोलॉजी ऑफ मनी की, मॉर्गन हाउसल की लिखी हुई एक जबरदस्त किताब, जो सिखाती है कि पैसा असल में कैसे काम करता है और हम कैसे अपनी सोच से खुद को अमीर या गरीब बना सकते हैं। चलिए जानते हैं इस किताब की 9 सबसे जरूरी सीखें, आसान भाषा में, सच्ची कहानियों और सीधी बातों के साथ। पहली सीख, पैसा कमाना आपकी समझ से नहीं, आपके व्यवहार से तय होता है। हम सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए बहुत समझदार या पढ़ा लिखा होना जरूरी है, लेकिन मॉर्गन कहते हैं पैसे के साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए जरूरी है धैर्य, सादगी और सेल्फ कंट्रोल। एक उदाहरण लीजिए, रोनाल्ड रीड नाम के एक बूढ़े चौकीदार सिर्फ छोटी छोटी रकम शेयर मार्केट में लगाते थे। जब उनकी मृत्यु हुई, उनके पास 8 करोड़ रुपए की संपत्ति थी। वहीं दूसरी ओर बॉक्सर माइक टायसन $300 मिलियन कमाने के बाद भी कंगाल हो गए। सीख, पैसे की समझ किताबों में नहीं, आपके रोजमर्रा के फैसलों में होती है। दूसरी सीख, किस्मत और जोखिम दोनों जिंदगी का हिस्सा है। बिल गेट्स क्यों सफल हुए? क्योंकि वो मेहनती थे, लेकिन साथ ही वो उस स्कूल में पढ़े जहां 1968 में ही कंप्यूटर था। पूरे अमेरिका में सिर्फ कुछ स्कूलों में ऐसा था। अब सोचिए, कितने होशियार लोग होंगे जिनको वो मौके नहीं मिले। बस जरा सी किस्मत ने फर्क पैदा कर दिया। सीख, सिर्फ अपनी सफलता का घमंड न करें और दूसरों की विफलता को छोटा न समझें। कभी कभी खेल किस्मत से पलटता है। तीसरी सीख, पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है पैसा बचाना। 40,000 रुपए कमाने वाला व्यक्ति करोड़पति बन सकता है और 4 लाख रुपए कमाने वाला इंसान कर्ज में डूब सकता है। क्यों? क्योंकि असली अमीरी है जो आपने खर्च नहीं किया। लोग दिखावे में पैसे उड़ाते हैं, नई गाड़ी, महंगे कपड़े, बड़ी पार्टी, लेकिन जो असल में अमीर होता है वो दिखावा नहीं करता। उदाहरण, राहुल हर महीने 10,000 रुपए बचाता है और सादगी से रहता है। वही उसके दोस्त अमित हर महीने 1 लाख रुपए कमाते हैं, लेकिन सब खर्च कर देते हैं। 10 साल बाद किसके पास ज्यादा आजादी होगी? सीख, पैसे की ताकत उसकी शांति में है, उसके शोर में नहीं। चौथी सीख, कंपाउंडिंग धीरे होती है, पर जब होती है जबरदस्त होती है। वॉरेन बफेट ने अपनी 99% संपत्ति 50 साल की उम्र के बाद बनाई। क्यों? क्योंकि उन्होंने जल्दी शुरू किया और कभी रुके नहीं। पैसा पेड़ की तरह है, शुरुआत में सिर्फ मिट्टी और बीज दिखाई देता है, पर समय के साथ वो विशाल पेड़ बन जाता है। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति 20 साल की उम्र से हर महीने 5,000 रुपए निवेश करे, तो 50 की उम्र में उसके पास करोड़ों हो सकते हैं, सिर्फ औसत रिटर्न से। सीख, धीरे चलिए लेकिन रुकिए मत। कंपाउंडिंग आपका सबसे अच्छा दोस्त है, बस उसे समय दीजिए। पांचवी सीख, पैसा असली में स्वतंत्रता खरीदता है। हमें लगता है पैसा चाहिए गाड़ी, बंगला, स्टेटस के लिए, लेकिन मॉर्गन कहते हैं असली अमीरी वो है जहां आप खुद के समय पर कंट्रोल कर सकें। सोचिए, अगर आप बिना परमिशन लिए ऑफिस से निकल सकते हैं या बच्चों के साथ समय बिता सकते हैं जब मन करे, तो क्या आप अमीर नहीं हैं? सीख, पैसे से घड़ी मत खरीदिए, समय खरीदिए। छठी सीख, कितना काफी है ये तय नहीं करेंगे तो कभी संतुष्ट नहीं होंगे। दिक्कत ये है कि हम कभी खुद से नहीं पूछते, मुझे कितना चाहिए? एक आदमी को 1 रुपया करोड़ चाहिए, फिर 10 रुपए करोड़, फिर 100 रुपए करोड़, फिर क्या? ये दौर कभी खत्म नहीं होती। उदाहरण, बैंक में बैठा एक मैनेजर जिसकी सैलरी 5 लाख रुपए है, फिर भी वो खुद को गरीब महसूस करता है।
क्योंकि उसका दोस्त 10 लाख रुपए कमा रहा है। सीख, जब तक आप खुद तय नहीं करेंगे कि इतना काफी है, आप कभी संतुष्ट नहीं होंगे, चाहे आपके पास कितना भी हो। 7वीं सीख, जिंदगी में बड़ी सफलता कुछ टेल इवेंट्स से आती है। हर चीज हर दिन नहीं बदलती, पर कभी कभी एक इन्वेस्टमेंट, एक मौका, एक आइडिया सब कुछ बदल देता है। मॉर्गन कहते हैं कि बफेट की असली अमीरी कुछ खास कंपनीज में की गई इन्वेस्टमेंट से आई, बाकी 90% बस एवरेज थे। आपकी जिंदगी में भी कुछ खास फैसले आपकी पूरी कहानी बदल सकते हैं। सीख, छोटे फैसले लाइटली लीजिए, लेकिन बड़े डिसीजन सोच समझ कर लीजिए। आपकी ब्रेक थ्रू किसी भी दिन आ सकती है। 8वीं सीख, परफेक्ट प्लान से ज्यादा जरूरी है प्रैक्टिकल प्लान। लोग बजट बनाते हैं, एक्सेल शीट्स भरते हैं, फायर टारगेट सेट करते हैं, लेकिन मॉर्गन कहते हैं, अगर आप उस प्लान पर टिक नहीं पाए तो सब बेकार है। एक अधूरा प्लान जो आप रोज फॉलो करते हैं, किसी परफेक्ट प्लान से अच्छा है जो आप 2 महीने बाद छोड़ दें। उदाहरण, हर महीने एक म्यूचुअल फंड में 3,000 रुपए डालना बोरिंग लगेगा, लेकिन वही आपको धीरे धीरे अमीर बना सकता है। सीख, कंसिस्टेंसी सबसे बड़ी सुपर पावर है। और अंत में, द साइकोलॉजी ऑफ मनी एक फाइनेंस की किताब नहीं है, ये इंसान की सोच, उसकी आदतों और उसके रिश्ते की कहानी है पैसे के साथ। पैसा सिर्फ रुपया नहीं है, वो हमारे डर, लालच, ईगो, इनसिक्योरिटी और उम्मीदों से बना होता है। अगर आप इसे समझ लें, तो आप न सिर्फ अमीर, बल्कि आज़ाद और शांत भी बन सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए कौन सी सीख आपके दिल को छू गई। मिलते हैं अगली किताब के साथ। तब तक सोच समझकर खर्च कीजिए और खुशी से जीना मत भूलिए।